अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है अवैस करीम और आप देख रहे हैं स्टोरी क्यूज़। नाजरीन, ये बात तो हम सब जानते हैं कि सऊदी अरब पूरी दुनिया का वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जहां मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा जैसी मुकद्दस तरीन जगह मौजूद हैं। ये वो जगह है जहां से पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला हुआ। इसलिए इस जगह कोई गलत काम करना या बेहयाई फैलाना एक काबिल एतराज़ बात समझी जाती है। मगर हमें ये कहते हुए भी शर्म आती है कि इस मुल्क के अपने ही हुक्मरान बेहयाई और बेशर्मी की तमाम हदें पार कर चुके हैं। आज सऊदी अरब में ऐसे ऐसे काम किए जाने लगे हैं जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। जबकि आज तो सऊदी अरब में स्ट्रिप डांस ख्वातीन का अड्डा भी बन चुका है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरब में किस किस किस्म की बेहयाई फैलाई जा रही है, इस मुकद्दस मुल्क में कैसे कैसे त्यौहार मनाए जा रहे हैं। यकीनन हमारी आज की वीडियो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। नाजरीन, सऊदी अरब वो मुल्क है जहाँ पूरी दुनिया से लोग अल्लाह ताला के घर का तवाफ़ और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत करने आते हैं। मगर यहाँ के हुक्मरान शायद अब इस मुल्क को किसी और ही तरफ ले जाना चाहते हैं। पहले इस मुल्क में ख़वातीन से लेकर मर्दों तक में किसी भी किस्म का कोई शर्मनाक काम करने की हिम्मत पैदा नहीं होती थी। मगर आज हमें यहाँ ऐसे ऐसे काम देखने को मिल रहे हैं जिन्हें देखकर आंखें खून के आंसू रोने लगती हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब यहाँ किसी किस्म का कोई फजूल त्यौहार नहीं मनाया जाता था, लेकिन अब यहाँ हैलोवीन जैसा त्यौहार भी मनाया जाने लग पड़ा है। इस बात में कोई शक नहीं कि इस त्यौहार को सिर्फ यूरोपीय ममालिक के लोग ही मनाना पसंद करते हैं। अगर आप इस त्यौहार के बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो हम आपको बताते चले कि हैलोवीन त्यौहार की तारीख तकरीबन 2000 साल पुरानी है, जो कि आज तक कई मशरकी और मगरबी ममालिक में काफ़ी जोश खरोश से मनाया जाता है। ये त्यौहार 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस रोज़ रात होते ही तमाम छोटे बड़े अफराद अजीबो गरीब लिबास पहनकर और अपने मुंह को भूत जैसा बनाकर एक दूसरे को डराने के लिए सड़कों पर निकल आते हैं। इसके अलावा इस रात नौजवान नस्ल डांस क्लब्स का रुख करती है और पूरी रात खुद को खूब लुत्फ अंदोज करती हैं। इस त्यौहार का इस्लामी रिवायात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इसे मनाना सरासर इस्लाम के खिलाफ है। इसलिए इसे सिर्फ गैर मुस्लिम ही मनाते हैं। मगर ये सब कुछ जानते हुए भी सऊदी अरब जैसे अकीदत और एहतराम का एहसास पाने वाले इस मुल्क ने गैर मुस्लिमों के इस त्यौहार को काफ़ी जोश खरोश से मनाया। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि किस तरह सऊदी अरब के मर्दों ख़वातीन ने इस्लामी लिबास पहने और अपने चेहरे बिगाड़कर इस त्यौहार को जोश खरोश से मनाया। ये कहना गलत ना होगा कि इस बेमकसद त्यौहार को मनाकर इस इस्लामी मुल्क की शनाख्त को तब्दील करने की कोशिश की गई है। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये बात जानकर भी आपके होश उड़ जाएंगे कि जो स्ट्रिप डांस पहले सिर्फ यूरोप और अमेरिका जैसे मुल्क में ही किया जाता था, वो अब काफ़ी तेज़ी के साथ सऊदी अरब में भी मकबूलियत हासिल करने लग गया है। अगर आप इस डांस के बारे में नहीं जानते तो हम आपको बताते चले कि इस डांस को आमतौर पर स्ट्रिप डांस कहा जाता है, जो सिर्फ गैर मुस्लिम ममालिक की लड़कियां ही करती हैं। इस डांस में लड़कियां मुख्तसर लिबास पहनकर स्टेज पर मौजूद एक स्टील के पाइप के साथ लटक कर और ख़ुद को इस पाइप के साथ घुमा घुमा कर सैकड़ों तमाशाइयों को अपने जिस्म की नुमाइश करवाती है। इस डांस को दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक में काफ़ी बदनाम भी समझा जाता है, क्योंकि यह सरासर फहाशी को अपने नज़दीक लाने का एक ज़रिया है। सऊदी अरब वो मुल्क था जो अपने मुल्क की ख़वातीन को ड्राइविंग करवाने और योगा जैसी आम वर्जिश करवाने के भी सख्त खिलाफ था, और जो सऊदी लड़की ऐसा करने की गुस्ताखी करती इसे सख्त सज़ा दी जाती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से सऊदी अरब ने अपने मुल्क की ख़वातीन को काफ़ी छूट दे रखी है। इन्हें अब वो तमाम नाजायज़ काम करने की आज़ादी मिल चुकी है जो पहले कभी देने का सोचा भी नहीं जा सकता था। इन्हें आज़ादी देने की इंतहा इस हद तक जा पहुंची है कि यहाँ की लड़कियां स्ट्रिप डांस करने लग पड़ी हैं। सऊदी अरब के रियाज और जद्दा जैसे बड़े शहरों में कई ऐसे डांस क्लब ओपन हो चुके हैं जहाँ सऊदी लड़कियां स्ट्रिप डांस करके अपने जिस्म की नुमाइश करवाने लग गई हैं। यहाँ खोले जाने वाले डांस क्लब्स में बाकायदा तौर पर गैर मुल्की डांसर्स एक्सपर्ट्स लड़कियों को बुलाकर सऊदी अरब की लड़कियों को स्ट्रिप डांस करने की तरबियत दी जा रही है। एक रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि इस इस्लामी मुल्क के कई शहरों में सऊदी अरब की लड़कियां काफ़ी तेज़ी के साथ डांस की तरफ मुतवज्जा हो रही हैं, जबकि इन लड़कियों के ख़ानदान और हुक्मरान समेत कोई इन पर रोक टोक करने वाला नहीं है। अब तक तो कई मुस्लिम लड़कियां ये डांस सीखकर अपने डांस क्लब्स खुद भी चलाने लग पड़ी है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक सऊदी स्ट्रिप डांसर लड़की ये कहती नजर आई कि इसे ऐसे करने में कोई शर्म महसूस नहीं हो रही, और वो अब कई सऊदी लड़कियों को स्ट्रिप डांस सिखाने का सेंटर कायम करने जा रही है। सऊदी हुकाम का भी कहना था कि हमारे मुल्क में जितने भी स्ट्रिप डांस क्लब खोले गए हैं, ये गैर मुल्कियों के डांस क्लब से काफ़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि हमारे यहाँ डांस करने वाली लड़कियों का लिबास काफ़ी हद तक मुकम्मल होता है और इस डांस को मुस्लिम लड़कियाँ काफ़ी पसंद भी करने लग पड़ी हैं। खैर, जो भी हुआ, एक बात तो कन्फर्म हो चुकी है
کہ سعودی عرب میں کھولے جانے والے سٹرپ ڈانس کلبز اس ملک کو کافی تیزی سے فحاشی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ناظرین، پہلے کبھی جہاں گانا سننے پر بھی پابندی آئی تھی، آج وہاں کافی بڑی بڑی پارٹیز کا انعقاد کیا جانے لگ پڑا ہے۔ سعودیہ میں اب کئی بڑی بڑی پارٹیز کی جا رہی ہیں۔ یہاں نئے سال کی خوشی بالکل ویسے ہی منائی جاتی ہے جیسے یورپین ممالک میں منائی جاتی ہے۔ یہاں ایک ایسی پارٹی بھی کی جا چکی ہے جس میں سعودی حکام کی جانب سے بھارت کے کئی بڑے بڑے ایکٹرز اور ایکٹریسز کو آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ یہ لوگ آئے اور پوری رات خوب ناچے، جبکہ اس پارٹی کے تمام تر اخراجات بھی سعودی حکومت نے اٹھائے تھے، کیونکہ پہلے تو یہاں پھیلائی جانے والی فحاشی آس پاس کے علاقوں تک محدود تھی، مگر اب یہ حرم شریف تک بھی پہنچ چکی ہے۔ دراصل کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں صاف صاف یہ دیکھا گیا کہ حرم شریف میں اذان کا وقت تھا اور سب نمازی نماز کے لیے بیٹھے تھے کہ اس دوران دو لڑکیاں آتی ہیں جن کے بال کھلے ہوئے تھے اور لباس ایسا پہنا تھا کہ ان کا آدھا جسم نظر آ رہا تھا۔ سوشل میڈیا پر ان لڑکیوں کے خلاف کافی آواز بھی اٹھائی گئی تھی، لیکن یہاں کے حکمران خود کوئی اس معاملے میں ایکشن لیتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ جان کر حیرت کا جھٹکا ضرور لگے گا کہ اب اس ملک میں ایک سعودی ڈی جے خاتون بھی نکل آئی ہے۔ اس خاتون کا کہنا تھا کہ میں ایک سعودی خاتون ہوں اور مجھے گانا گانے اور ڈانس کرنے کا بہت شوق تھا، لیکن پہلے ہمارے ملک میں کافی زیادہ پابندیاں عائد تھی، جبکہ اب یہاں کافی تبدیلیاں آنا شروع ہو چکی ہیں۔ خواتین سے تمام تر پابندیاں ہٹائی جا رہی ہیں اور آزادیاں دی جانے لگی ہیں۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ میں اپنا شوق اپنے ہی ملک میں رہ کر پورا کر رہی ہوں، جبکہ کئی ڈانس فیسٹیولز میں ڈانس بھی کرتی ہوں۔ مجھے اس کام کا بے حد شوق ہے اور مجھے کوئی اس کام سے روکنے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ آپ یہ جان کر بھی کافی حیران ہوں گے کہ جہاں پہلے کبھی کسی قسم کی کوئی مووی دیکھنا بھی ٹھیک نہیں سمجھا جاتا تھا، آج وہاں بڑے بڑے سینماز بنائے جا چکے ہیں۔ یہ وہ ملک تھا جہاں شراب کا نام لینا بھی جرم سمجھا جاتا تھا، لیکن اب اس ملک میں شراب نوشی کی اجازت بھی دے دی گئی ہے۔ حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک سرکاری خط دکھایا گیا تھا، جس خط میں سعودی عرب کے تمام ڈانس کلبز اور ہوٹلوں میں شراب پینے کی صاف صاف اجازت دینے کا لکھا گیا تھا۔ اس خط میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ سعودی عرب میں ملکی یا غیر ملکی تمام افراد شراب پی سکتے ہیں۔ اس بارے میں کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ سرکاری خط جھوٹا ہے، جبکہ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ اس خط میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب سچ ہے اور بہت جلد یہاں شراب نوشی بھی اپنے عروج پر پہنچ جائے گی۔ اب یہ سب جان کر ہمارے دماغ میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ آخر سعودی عرب میں بے حیائی کی آخری حد کیا ہوگی؟ اگر یہ ملک اسی طرح فحاشی پھیلاتا رہا تو اس ملک کی تباہی یقینی ہے، کیونکہ جس ملک کو اللہ تعالیٰ نے کعبہ اور روزہ رسول جیسی نعمت سے نوازا ہو اور اس ملک کے حکمران اس کی بے حرمتی کرنے پر تل جائے تو ایسے ملک کے حکمران پر تباہی اور عذاب یقینی ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔